हेलो दोस्तों, इलेक्ट्रीशियन ऑर्बिट पर मैं प्रीतम आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग ट्रांसफॉर्मर के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चंस देखेंगे जो यूपीपीसीएल टीजी 2 आईटीआई सेमेस्टर एग्जाम एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, ट्रांसफॉर्मर के बारे में आप क्या समझते हैं? तो ट्रांसफॉर्मर के बारे में, यह स्थिर रहने वाली एक मशीन है जो वोल्टेज को कम या अधिक करने के काम आती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफॉर्मर किस नियम पर कार्य करता है? तो म्यूचुअल इंडक्शन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफॉर्मर में मुख्य भाग कौन से हैं? तो प्राइमरी वाइंडिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग और कोर। अगला प्रश्न, उस वाइंडिंग का क्या नाम है जिसमें सप्लाई दी जाती है? तो प्राइमरी वाइंडिंग। अगला क्वेश्चन, जिससे सप्लाई ली जाती है उस वाइंडिंग का क्या नाम है? तो सेकेंडरी वाइंडिंग। अगला प्रश्न, लैमिनेटेड कोर का क्या फ़ायदा है? तो कोर में ईडी करंट लॉस को कम करता है। अगला प्रश्न, कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर में मैग्नेटिक पाथ कितने होते हैं? तो एक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल टाइप ट्रांसफॉर्मर में चुंबकीय रास्ते कितने हैं? तो दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफॉर्मर अनुपात से आप क्या समझते हैं? तो E2/E1 बराबर N2/N1 बराबर I1/I2। अगला प्रश्न, ट्रांसफॉर्मर की वाइंडिंग में पैदा होने वाली ईएमएफ का सूत्र बताओ। तो E बराबर 4.44 फाइव मैक्स इंटू फ्रेक्वेंसी इंटू नंबर ऑफ टर्न्स और इसका यूनिट वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफॉर्मर में ट्रांसफॉर्मर ऑयल क्यों भरा जाता है? तो इंसुलेशन बढ़ाने व वाइंडिंग को ठंडे करने के लिए। अगला प्रश्न, ट्रांसफॉर्मर ऑयल के फ्लैश पॉइंट से आप क्या समझते हैं? तो वाष्प, ऑयल वाष्प का इग्निशन बिंदु। अगला प्रश्न, ट्रांसफॉर्मर ऑयल के फ्लैश पॉइंट से आप क्या समझते हैं? तो वह तापक्रम जिस पर तेल आग पकड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफॉर्मर में ब्रीदर क्यों फिट किया जाता है? तो ट्रांसफॉर्मर को शुष्क हवा देने के लिए। अगला प्रश्न, ट्रांसफॉर्मर के ऊपर कंजर्वेटर क्यों लगता है? जब तेल गर्म होकर फैलता है तो उसका यह जगह देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रीदर में क्या मटेरियल भरा जाता है? तो कैल्शियम क्लोराइड या सिलिका जेल। अगला प्रश्न, इमरजेंसी रिलीज क्या होती है? ट्रांसफॉर्मर के ऊपर एक पाइप होती है जो ट्रांसफॉर्मर को शॉर्ट सर्किट के समय फटने से बचाता है। अगला प्रश्न, नो लोड फ्लक्स और लोड फ्लक्स में क्या संबंध है? तो जो फ्लक्स बिना लोड पर होता है वह लोड पर होता है। अगला प्रश्न, ट्रांसफॉर्मर में नो लोड करंट के क्या कार्य हैं? तो फ्लक्स पैदा करती है तथा आयरन व कॉपर लॉस पूरे करती है। अगला प्रश्न,
जब सेकेंडरी साइड पर लोड बढ़ाया जाता है तो प्राइमरी पर क्या असर होता है? तो प्राइमरी में करंट बढ़ जाता है। अगला प्रश्न, आयरन लॉस मालूम करने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? तो ओपन सर्किट टेस्ट। अगला प्रश्न, कॉपर लॉस मालूम करने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? तो शॉर्ट सर्किट टेस्ट। अगला प्रश्न, ओपन सर्किट टेस्ट में कॉपर लॉस क्यों छोड़ देते हैं? तो नो लोड करंट के कम होने के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, शॉर्ट सर्किट टेस्ट में आयरन लॉस क्यों छोड़ देते हैं? तो क्योंकि प्राइमरी वाइंडिंग में बहुत कम वोल्टेज होती है और आयरन लॉस वोल्टेज के समानुपाती होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑटो ट्रांसफार्मर लो वोल्टेज पर ही क्यों प्रयोग किए जाते हैं? क्योंकि प्राइमरी और सेकेंडरी एक ही वाइंडिंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑटो ट्रांसफार्मर के मुख्य लाभ क्या हैं? कॉपर की बचत। अगला प्रश्न, सीटी तथा पीटी से आप क्या समझते हैं? सीटी करंट ट्रांसफार्मर को कहते हैं जो कि करंट नापने के काम आता है। पीटी पोटेंशियल ट्रांसफार्मर को कहते हैं जो कि अधिक वोल्टेज नापने के काम आता है। अगला प्रश्न, करंट व वोल्टेज की सीमा बताओ जिससे सीटी व पीटी प्रयोग करते हैं। 60 एम्पियर 750 वोल्ट। जिस सर्किट में 60 एम्पियर से अधिक करंट का फ्लो होता है वहाँ पर सीटी यूज किया जाता है तथा जिस सर्किट में 750 वोल्ट से अधिक वोल्टेज का फ्लो होता है वहाँ पीटी यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीटी से एम्पियर मीटर अलग करते समय क्या क्या सावधानियां रखनी पड़ती है? तो सेकेंडरी शॉर्ट होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर में नो लोड करंट कितना होता है? तो 3 से 5%। दोस्तों, मैं इस क्वेश्चन का पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा जिसे आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, वीडियो को दोस्तों में शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।